नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर को लेकर के। जैसा कि मैंने कल की वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी थी कि टेट को लेकर के जो त्रिपुरा वाला केस है, यानी स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव एवं अन्य, उसकी जो है कल सुनवाई की मैंने जानकारी दी थी कि उसमें एक बड़ी सुनवाई होनी जा रही है। तो क्या कुछ उस सुनवाई में हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों का कल सोशल मीडिया पर मैंने देखा, कुछ लोगों का कहना था कि सुनवाई हुई नहीं है और सुनवाई आगे टल गई है। तो क्या सुनवाई हुई है, नहीं हुई है, हुई है तो सुनवाई में क्या हुआ है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही इस कल त्रिपुरा वाले मामले में दो चीज़ों की तरह स्पष्ट संकेत मिल रहा है। एक तो ये कि जो रिव्यू पिटीशन लगा हुआ है उसकी सुनवाई जो है ओपन कोर्ट में होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही ये भी एक संकेत मिल रहा है कि जो रिव्यू वाला मामला है वो 14 अप्रैल से पहले सुना जाना है। आखिर हम ये बात क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो निवेदन है वीडियो को सभी टेट पीड़ित शिक्षकों तक साझा करते हुए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टेट प्रकरण से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टेट मैटर पे कल सुनवाई होनी थी त्रिपुरा वाले मामले में। कल शाम को कई सोशल मीडिया के द्वारा कई लोग ये कह रहे थे कि त्रिपुरा वाले मामले की सुनवाई नहीं हुई है और वो मामला जो है अब 14 अप्रैल में सुनवाई के लिए टल गया है। तो ये आधा सच है और आधा झूठ है। झूठ क्या है कि सुनवाई नहीं हुई, और सच क्या है कि अगली सुनवाई 14 अप्रैल को होनी है। मैं बता दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कल मामला सुना गया और लगभग 7 मिनट इस केस को अटेंड किया गया। ऐसा नहीं है कि केस लगा ही नहीं और सुनवाई आगे टल गई है। लगभग 7 मिनट जो है इसमें केस में हियरिंग हुई है, सुनवाई हुई है। हुआ ये है कि जब सुनवाई शुरू हुई तो जो स्टेट ऑफ त्रिपुरा की तरफ से जो एडवोकेट हैं उन्होंने माननीय ऑनरेबल जस्टिस जो दत्ता जी हैं उनसे, बेंच से ये आग्रह किया, ये निवेदन किया कि टेट मैटर पर आपका जो ऑर्डर आया हुआ है 1 सितंबर 2025 का, उसको लेकर के आप ही की बेंच में, या कहना चाहिए कि आपके उस ऑर्डर को लेकर के कई राज्य सरकारों ने और कई शिक्षक संगठनों ने रिव्यू दाखिल किया हुआ है और वो पेंडिंग है। तो हम चाहते हैं कि पहले आप रिव्यू में सुनवाई कर लें और रिव्यू के बाद ही जो अन्य राज्यों से जुड़े या टेट से जुड़े अन्य मामले हैं उन पर सुनवाई हो। तो इस चीज को जो है जस्टिस दत्ता जी ने कहा दैट्स ओके। उन्होंने कहा ठीक है, यानी कि उनका कहने का मतलब है कि रिव्यू के बाद ही हम इस मामले को सुनेंगे। तो यहां पर जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहा है, जब दत्ता जी ये कह रहे हैं कि हम जो है अब इस मामले को या टेट से जुड़े किसी भी मामले को रिव्यू के बाद सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहा है कि जो ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी हैं वो अब इस तरफ इशारा किया है उन्होंने, या कहें कि ये एक कहना चाहिए मूड उनका बन रहा है कि इस मामले की जो रिव्यू पिटीशन लगे हुए हैं उनकी सुनवाई हो और व्यापक सुनवाई हो और ओपन कोर्ट में सुनवाई हो। ऐसा एक आप संकेत ये मान सकते हैं
क्या होगा क्या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल कल के केस के अगर हम हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर मिल रहा है कि इस केस में, जो रिव्यू वाला केस है हमारा, उसमें जो है व्यापक सुनवाई होने के चांसेस हैं ओपन कोर्ट में। अब मैंने दूसरी आपको ये बात बताई कि अब जो है रिव्यू में सुनवाई 14 अप्रैल से पहले होने की संभावना है या हो जाएगी, क्योंकि 14 अप्रैल डेट दी है इन्होंने त्रिपुरा वाले मामले को कि 14 अप्रैल को यह मामला सुना जाएगा। और जबकि माननीय ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने यह कहा, उस बात को मान लिया राज्य सरकार की कि जो हम टेट से जुड़े दूसरे मामले सुनेंगे वो रिव्यू के बाद सुनेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर 14 तारीख को ये केस लगा है 14 अप्रैल को, तो ये स्पष्ट आप मान के चलिए कि रिव्यू की सुनवाई जो होने वाली है वो 14 अप्रैल से पहले पहले होने वाली है। इसी के साथ इस केस में एक चीज और थी, जो शिक्षकों की तरफ से एडवोकेट ने कहा कि कुछ ऐसे शिक्षक साथी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो केस है इसमें आए और अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, यानी कि वो एक्सपायर हो चुके हैं, और उनकी जगह उनके जो आश्रित हैं उनको जो है वो जॉब कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं। तो उनके जो आश्रित हैं, यानी कि जो लोग नहीं रहे हैं, उनको इस केस से उनके नामों को हटाया जाए और उनकी जगह जो उनके उत्तराधिकारी हैं, जो आश्रित के रूप में सर्विस कर रहे हैं, उनका नाम इस याचिका में जोड़ा जाए, इसको अलाउ किया जाए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसको भी अलाउ कर दिया है। तो कल की जो सुनवाई है उसका मोटा मोटा 7 मिनट का सार यही है कि एक तो जो लोग अलाइव नहीं हैं, यानी जो लोग एक्सपायर हो चुके हैं, हमारे शिक्षक साथी जो इस केस में जुड़े हुए थे, उनके नामों को हटाना है और उनके उत्तराधिकारी को नाम में यहाँ जोड़ने की बात कही गई है। और दूसरा ये है कि अब इस मामले की जो सुनवाई है वो टेट में रिव्यू में सुनवाई होने की बात माननीय न्यायालय ने मान ली है। तो इस वजह से ये मामला अब 14 अप्रैल को चला गया है। तो उम्मीद है कि 14 अप्रैल से पहले हमारे रिव्यू की सुनवाई हो जाएगी, जिसका देश भर के लाखों शिक्षक इंतजार में हैं कि आखिर रिव्यू की सुनवाई कब होगी। तो इस सुनवाई से ये कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि अब रिव्यू की सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है, यानी 14 अप्रैल से पहले पहले रिव्यू की सुनवाई होने की प्रबल संभावनाएं अब बन रही। तो ये छोटी सी जानकारी थी कल वाले केस में सुनवाई को लेकर के। आगे टेट मैटर पे जो भी इंप्रूवमेंट, जो भी अपडेट होगी, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।